जय हिंद साथियों पिछले क्लास में हमने देखा था भारत के राज्य और उनकी राजधानियाँ। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के तटीय राज्य और स्थलीय राज्य। तो हम इसमें देखेंगे कि भारत के तटीय राज्य कितने हैं और स्थलीय राज्य कितने हैं। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को स्किप करके मत देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। आप बीच में स्किप करके देखते हो, मतलब बड़ा बड़ा कर देखते हो, तो जो जानकारी रहती है, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहते हैं वो आपको नहीं मिल पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ना पूरा देखिए, ठीक है। चलिए तो आज हम पढ़ेंगे भारत के स्थलीय व तटीय राज्य। हम इसमें देखेंगे कि भारत कितने स्थलीय राज्य हैं और कितने तटीय राज्य हैं, ठीक है। तो ये है भारत का मैप जो कि अभी मैंने बना के रखा था, ठीक है। इससे हमारा टाइम बचता है। चलिए तो हम देख लेते हैं भारत के तटीय राज्य कितने हैं और स्थलीय राज्य कितने हैं। तो दोस्तों याद रखना है कि जो गुजरात है, गुजरात और पश्चिम बंगाल, गुजरात और पश्चिम बंगाल क्या है, ये तटीय भी है स्थलीय भी है, मतलब जलीय भी इनकी सीमा आती है और स्थलीय में भी इनकी सीमा आती है, ठीक है। चलिए तो हम देख लेते हैं दोस्तों। ये राज्य है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक। ये वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश, ये वाला राज्य है उत्तराखंड, ठीक है। ये वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, ये वाला राज्य है बिहार। कौन सा राज्य दोस्तों? बिहार। ये वाला राज्य है सिक्किम, ये वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ये वाला राज्य है मेघालय, ये वाला राज्य है मेघालय, और ये वाला राज्य है असम, ठीक है। यहाँ पर है नागालैंड, ठीक है, और ये वाला राज्य है मणिपुर, ये वाला राज्य है मिजोरम, और ये वाला राज्य है त्रिपुरा, ठीक है दोस्तों। और ये वाला राज्य है पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये वाला राज्य है उड़ीसा, ये वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, ये वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, ये वाला राज्य है तमिलनाडु, ये वाला राज्य है केरल, ये वाला राज्य है कर्नाटक, और ये गोवा, और ये है महाराष्ट्र, और ये है गुजरात, ठीक है। तो दोस्तों हमने जितने भी राज्य लिखे इसमें तटीय भी आ गए और स्थलीय भी आ गए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कहाँ से कहाँ तक है तटीय राज्य और कहाँ से कहाँ तक है स्थलीय राज्य, ठीक है। एक बात याद रखना, जो गुजरात है वह तटीय राज्य भी है और स्थलीय राज्य भी है, पश्चिम बंगाल तटीय राज्य भी है और स्थलीय राज्य भी है, ठीक है। तो हम देखते हैं कितने स्थलीय राज्य हैं और कितने तटीय राज्य हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों इधर ध्यान देना, यहां से लगाकर ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जहाँ पर रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है स्थलीय राज्य, ठीक है दोस्तों। ये स्थलीय है, ठीक है। कहाँ तक? यहाँ तक है स्थलीय, ठीक है। ये क्या है?
स्थलीय राज्य है, स्थलीय, ठीक है, ये स्थलीय राज्य। आप देखिए पहले हम स्थलीय राज्यों को लिख लेते हैं। कितने हैं स्थलीय राज्य? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है 18 क्यों? देखिए अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी मिला दिया जाए, जम्मू और लद्दाख को भी, तो तब होते 18, लेकिन ऐसे हैं कितने? 16। फिर से काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 लिख लेते हैं हम। देखिए कौन कौन से हैं स्थलीय राज्य। ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है यह स्थलीय राज्य, तो हम लिख लेते हैं स्थलीय राज्य। तो देखिए स्थलीय राज्य है, इधर लिख दे रहा हूं मैं, दिखाई दे रहा है स्थलीय राज्य। दोस्तों स्थलीय राज्य में है आपका गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब, चौथा है हिमाचल प्रदेश, पांचवा है उत्तराखंड, छठा है उत्तर प्रदेश, सातवां है बिहार, 8वें नंबर पर है सिक्किम, 9वें नंबर पर है पश्चिम बंगाल। क्रम कुछ भी हो सकता है दोस्तों, है ना, पश्चिम बंगाल। 10वें पर मेघालय, 11वें पर हम असम को लिख रहे हैं, असम। 12वें नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। क्या लिखे देना? 13वें पर अगर हम लिखे तो नागालैंड, ठीक है, इधर लिख रहा हूँ। 14वें नंबर पर है मणिपुर, 15वें नंबर पर है मिजोरम, 16वें नंबर पर है त्रिपुरा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए जो 16 राज्य है स्तरीय राज्य वो हमने लिख लिए, मतलब जमीन का हिस्सा जो 16 राज्य है वो हमने लिख लिए। एक बार काउंट कर लेते। देखिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। मतलब वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में भारत के स्थलीय राज्य है 16। कितने? 16। पूर्व की बात करें तो पूर्व में है 17। पूर्व कितने थे? 17। मतलब जब जम्मू कश्मीर दो भागों में न बंटकर एक राज्य था, मतलब जम्मू कश्मीर जब राज्य था तब कितने थे? भारत के 17 स्थलीय राज्य थे। क्योंकि आज भारत का जो जम्मू कश्मीर है वह दो भागों में बट गया, दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया, तो हम उसको भी क्या करेंगे? अगर काउंट करना चाहे तो कितने हो जाएंगे? 18। अभी हमने मुख्य मुख्य राज्य लिए, अब केंद्र शासित प्रदेशों को भी अगर हम इसमें ऐड कर लेंगे तो देखिए अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 17वां हो जाएगा जम्मू कश्मीर और 18वां हो जाएगा लद्दाख। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये केंद्र शासित प्रदेश क्या है? एक राज्य है, इसलिए हम इनको भी ऐड करेंगे। तो देखिए प्रश्न कैसे आएगा, तो प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अगर प्रश्न पूछे कि बताइए
भारत के स्थलीय राज्य कुल कितने हैं, तो तब आपको बताना 18। कितने हैं? 18 वर्तमान में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर। और अगर पूछा जाए कि भारत के स्थलीय राज्य कितने हैं, कुल पूछेगा तो कितने बताना है? 18। और पूछे कि भारत के स्थलीय राज्य कितने हैं, तो बताना वर्तमान में 16। कितने स्थलीय राज्य? स्थलीय राज्य, तो भारत के स्थलीय राज्य है कितने? 16। कितने हैं वर्तमान में? 16 स्थलीय राज्य है। और अगर पूर्व में देखा जाए तो पूर्व में इनकी संख्या थी 17। ठीक है, लेकिन वर्तमान में राज्य कितने हैं? 16। अब इसमें हम दो अगर केंद्र ये राज्य है, ठीक है, अगर आप इसमें हम दो केंद्र शासित प्रदेश भी मिला देते हैं, ये वाला जम्मू और लद्दाख, तो देखिए यूनियन टेरिटरी अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं दो, तो कितने हो जाते हैं इनकी संख्या? तो इनकी संख्या हो जाती है 18। कितने हो जाते हैं इनकी संख्या दोस्तों? 18। तो आपको रखना क्या है आज? तो आपको ये याद रखना है कि भारत के वर्तमान में स्थलीय राज्य हैं 16, और जम्मू कश्मीर राज्य को और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को भी मिला दिया जाए तो इनकी टोटल संख्या हो जाती है 18। ठीक है, तो आपको एग्जाम में क्या याद रखना है? तो आपको एग्जाम में ये याद रखना है कि अगर उसने पूछा है ये बताइए भारत के स्थलीय राज्य कितने हैं, तो आपको बताना है 16। अगर आपके ऑप्शन में 16 होंगे तो आपको लगाना रहेगा 16। ठीक है, और अगर आपके ऑप्शन में रहेंगे 18 तो आपको लगाना रहेगा 18। क्यों? क्योंकि वह जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी ऐड कर लेगा। ठीक है एग्जामिनर। चलिए अगर प्रश्न पूछे कि पूर्व में कितने थे स्थलीय राज्य, तो कितने थे? 17 थे। ठीक है, कितने थे? 17 थे। आए नहीं समझ में? चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब हम देखते हैं जलीय राज्य। क्या देखेंगे? जलीय राज्य मतलब तटीय राज्य। दोस्तों ये समझ में आया? अगर ये समझ में आया हो तो लाइक कर दो और कमेंट से करना कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, और दोस्तों अगर अच्छा समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे स्थलीय राज्य, सॉरी तटीय राज्य। मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, इसको साफ कर दे रहा हूं दोस्तों। चलिए अब हम क्या देखेंगे? तो अब हम देखेंगे तटीय राज्य। तटीय राज्य या जलीय राज्य। अब देखिए ये जो नीले कलर से मैं लाइन खींच रहा हूं तो समझ जाना ये कौन सा राज्य है? ये तटीय राज्य मतलब जलीय राज्य। इनकी सीमा किससे लगी है? जल से लगी है। ठीक है, तो ये कौन से राज्य हो गए? ये हो गए आपके तटीय राज्य। ठीक है, तो आपके तटीय राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको कि गुजरात और पश्चिम बंगाल को भी हम किस में ऐड करेंगे? तटीय और स्थलीय दोनों में ऐड करेंगे। ठीक है, तो समझ जाना आप कि गुजरात स्थलीय में भी आएगा और तटीय में भी आएगा। ठीक है, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे काउंट करना? गुजरात से। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब इनको गिन लेते हैं, काउंट कर लेते हैं कितने हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो मतलब वर्तमान में भारत के तटीय मतलब जलीय राज्य कितने हैं? 9 हैं। कितने हैं? 9। ठीक है दोस्तों, 9 है। इसको मैं लिख दे रहा हूं यहीं पे तटीय राज्य, है ना। तटीय राज्य। तो भारत के तटीय राज्य कितने हैं? तो दोस्तों भारत के तटीय राज्य हैं 9। कितने हैं? तटीय राज्य 9। तो भारत के तटीय राज्य टोटल कितने हैं? 9 हैं। ठीक है, चलिए 9 भारत के तटीय राज्य हैं। ठीक, चलिए अब लिख लेते हैं तटीय राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र,
तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटक, पांचवा है केरल, ठीक है, केरल, छठा है तमिलनाडु, तमिलनाडु, सातवां है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आठवां है ओडिशा, ओडिशा, और नौवां है पश्चिम बंगाल। नवा कौन सा राज्य है दोस्तों? पश्चिम बंगाल। दिखाई दे रहा है? चलिए तो देखिए, तटीय मतलब जलीय कितने हैं? 9 है। कितने? 9। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो तटीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 9। स्थलीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 16। और दो केंद्र शासित प्रदेश ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 18। आप देखिए, तो वर्तमान में अगर प्रश्न पूछे कि वर्तमान में भारत में कुल सीमावर्ती राज्य कितने हैं? सीमावर्ती है ना, सीमावर्ती, जैसे ये सीमा पर है, ठीक है, ये सीमा पर, मतलब स्थलीय और तटीय राज्यों को मिलाकर जो सीमा पर है भारत के राज्य, उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए, कुल सीमावर्ती मतलब तटीय और स्थलीय राज्य कितने हैं टोटल? कहने का मतलब यह है कि कुल तटीय और स्थलीय राज्य कितने हैं। तो देखिए, इधर ध्यान देना, हम काउंट करेंगे। पहले 16 मुख्य राज्य हैं, ठीक है, 9 इसमें हम कर देंगे एक तटीय राज्य। टोटल कितने हो जाएंगे? 25। कितने हो जाएंगे? 25। अरे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 हो गए 25। तो टोटल राज्य कितने हैं? 25। टोटल राज्य कितने हैं? 25। ये मुख्य राज्य हो गए। अब इसमें हम इस 25 में 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इनको काउंट इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि इनकी जो सीमा है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। मतलब ये केंद्र शासित प्रदेश किससे लगे हुए हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा से, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे। तो इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐड कर देंगे तो इनकी संख्या हो जाएगी कितनी? 27। तो कुल राज्य कितने हैं? 27। मतलब ये सीमावर्ती हो गए, सीमावर्ती राज्य कितने हो गए? 27। तो आपको याद क्या रखना है दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, आपको याद रखना है, अगर उसने प्रश्न पूछा कि यह बताइए भारत के तटीय व स्थलीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो टोटल इनकी संख्या है 25। कितनी है? संख्या है 25। मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर, अगर वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी ऐड कर देता है तो आपको बताना है इनकी संख्या 27। कितने? 27। यहाँ तक आया समझ में? तो देखिए दोस्तों, तो ये थे आपके तटीय और स्थलीय राज्य। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, अपन रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, तो आपके स्थलीय राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। ये तो हो गए आपके 16 राज्य। अब हम इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को ऐड कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो इनको मिलाकर इनकी संख्या हो जाती है यहाँ पर कितनी दोस्तों? तो इनकी संख्या हो जाती है 18। ठीक है, तो आपके स्थलीय राज्य टोटल कितने हो गए? 18 हो गए। मुख्य राज्य कितने हो गए? 16 हो गए। ठीक है, मुख्य राज्य 16, ठीक है, और जम्मू कश्मीर को मिलाकर इसमें ऐड कर दें कितने हो जाएंगे? 18। आएगा समझ में? तटीय राज्य टोटल कितने हैं? तो आपके 9 हैं, जैसे मैंने लिख दिए इधर। तो कितने हो जाएंगे टोटल? स्थलीय और तटीय कितने हो जाएंगे टोटल? इनको काउंट करेंगे, जोड़ेंगे तो कितने? 25 हो जाएंगे। आज इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश भी अपन ऐड कर देते हैं तो कितने हो जाएंगे? 27। कितने हो जाएंगे? 27 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आया समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम इसमें ये देखेंगे दोस्तों, इसको साफ कर दे रहा हूं मैं।
देखिए दोस्तों, अब हम इसमें बात ये करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों से लेकर, ठीक है। हम इसमें देखेंगे तटीय, स्थलीय, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश हम देखेंगे स्थलीय और तटीय, मतलब जलीय। और इसमें यहां लिख दे रहा हूं मैं इसको, तटीय, जलीय। और इसमें हम एक और चीज देखेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते हुए, अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले, ठीक, अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले। तो देखिए इधर ध्यान देना, हम पहले बात करेंगे स्थलीय की, मतलब जो जमीन से लगे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर है चंडीगढ़ और यहां पर है दिल्ली। चंडीगढ़, चंडीगढ़ और ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश दो, ठीक है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो देखिए हमारे स्थलीय राज्य टोटल कितने हैं? 4। कितने? 4, ठीक है, 4। आगे समझ में? अरे देखो, 2 तो जम्मू कश्मीर, 2 चंडीगढ़ और लिख दे रहा हूं मैं दिल्ली, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है जम्मू कश्मीर और चौथा है लद्दाख, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? कुल कितने हो गए? 4। मतलब स्थलीय केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 4 है। कितने? 4 है। अब देखिए दोस्तों, इसमें बात ये ध्यान रखना कि लैंडलॉक मतलब भू आवेष्टित केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 2 है। कितने? 2 है, ठीक है। अब ये याद रखना, अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले कितने हैं? ये भू आवेष्टित केंद्र शासित प्रदेश हो गए दिल्ली और चंडीगढ़। और अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो इनकी संख्या है 2। कितने? 2। एक तो है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते हैं कि नहीं? देखिए, ये जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से लगता है, मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा से, और लद्दाख पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना से लगता है। तो ये हो गए ना दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा से। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है टोटल? तो इनकी संख्या है 2। और ये आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा जाएगा तो बताना क्या है? 2, ठीक है। तो क्या प्रश्न पूछेगा? कि ये प्रश्न पूछेगा कि ये बताइए भारत के ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगती है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ अपना, जिनकी सीमा अंतरराष्ट्रीय लाइन से लगती है, मतलब अन्य देशों से लगती है, ठीक है। चलिए स्थलीय में देखेंगे तो प्रश्न ये पूछेगा कि ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के वर्तमान में जो पूर्णतः भू आवेष्टित हैं, मतलब लैंडलॉक है। तो कितने हैं दोस्तों? तो याद रखना 2 है, दिल्ली और चंडीगढ़। कितने हैं? 2 है, दिल्ली और चंडीगढ़। हाँ, ये तो हो गए आपने अंतरराष्ट्रीय। टोटल स्थलीय कितने हो गए? 4 हो गए। टोटल स्थलीय कितने हो गए? 4 हो गए। अब तटीय कितने हैं? तो तटीय याद रखना दोस्तों, तटीय की बात करें तो यहाँ पर है दमन, यहाँ पर कौन सा है? दमन। यहाँ पर है आपका पुदुचेरी, ये कौन सा है? दमन। और ये है पुदुचेरी। और ये वाला है लक्षद्वीप।
और ये वाला है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। ठीक है, तो अब इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या देखते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इनकी संख्या भी कितनी है? 4 है। कितनी? इनकी संख्या 4 है। लिख देते हैं यहाँ पे, तो इनकी संख्या कितनी? 4 है। दमन दीव दूसरा है, लक्षद्वीप तीसरा है, पुदुचेरी चौथा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो देखिए ये हमारे लक्ष्य, हमारे केंद्र शासित प्रदेश थे और भारत के राज्य थे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको आई होप कि अच्छा समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो समझ में आया हो अच्छे से तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।